Hello friends, once again I Sunil Gupta welcome you. So hello leaders of tomorrow, यार आज तुम लोग पूरी तरह से प्रिपरेशन के लिए तैयार हो। तो और प्रिपरेशन के जस्ट पहले यानी एक महीने पहले का जो स्ट्रेटजी है डेट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्ट्रेटजी। तो आज हम लोग इसी बात को लेकर के डिस्कस करने के लिए तुम्हारे सामने आए कि अब लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन में करोगे क्या। लास्ट मोमेंट का मतलब लास्ट मिनट्स ऑफ द प्रिपरेशन। लास्ट मिनट्स का मतलब ये नहीं कि एक मिनट में राइट। मीनिंग इज कि एक महीने जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन अब प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए। बच्चे ये बहुत कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट है। इस कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट को अगर तुमने फॉलो नहीं किया देन देयर मे बी मेनी प्रॉब्लम्स इन द प्रिपरेशन इन द लास्ट मोमेंट्स। 70% एस्पिरेंट्स लास्ट मोमेंट्स में आते आते अपने प्रिपरेशन के साथ पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और 20 से 30% तो बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट में आते आते वो डिसीजन ले लेते हैं कि यार इस बार एग्जाम नहीं देना हमें राइट। इसका मतलब कि उनके अंदर एक स्केपिंग टेंडेंसी आ जाती है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है, सेम स्ट्रेटजी वक्त के साथ कंटिन्यू नहीं करता। जब पहले प्रिपरेशन कर रहे थे 6 महीने पहले उसका जो स्ट्रेटजी था, आज जो एक महीने का जो हमारा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी है डेट वुड बी डिफरेंट। तो चलो टाइम नहीं लेते हुए तुम्हारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे मेंटेन करोगे। ऐसे भी तुम लोग काफी यू नो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील कर रहे हो राइट। फर्स्ट तो बच्चे देखो यार, प्रिपरेशन जो होगा ना अपना दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमें चाहिए राइट। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वन इज कॉल्ड एकेडमिक कॉम्पिटेंस। एकेडमिक कॉम्पिटेंस पता है, एकेडमिक कॉम्पिटेंस का मतलब जो जो तुम अभी तक करते आए हो। तो लास्ट मोमेंट में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत जी को भी पढ़ लिया यानी उनकी बुक को पढ़ लिया राइट। हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, हमने प्रैक्टिस बहुत कुछ कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार कंटेंट को मैनेज करना, कंटेंट मैनेजमेंट हियर। कंटेंट मैनेजमेंट इज कॉल्ड द एकेडमिक कॉम्पिटेंस। लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है ना, कंटेंट को मैनेज नहीं कर पाते, ओवर बर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन राइट। कभी लगता है इंफॉर्मेशन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पता नहीं मेरे साथ मेरे क्लच में नहीं है। मतलब एकेडमिक कॉम्पिटेंस की थोड़ी सी कमी है राइट। और सेकंड इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। साइकोलॉजिकल यू नो साइकोलॉजिकल राइट कॉम्पिटेंस। पता है साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस जो होता है ना, दिस इज रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये सिचुएशन 6 महीने पहले वाला सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन इज गेटिंग चेंज्ड। अननेसेसरी प्रेशर वी आर गोइंग टू फील। अननेसेसरीली स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है, तरह तरह के थॉट्स आने लगते हैं, पता नहीं नहीं हुआ तो समथिंग राइट। ऐसे स्थिति में ना दोनों को मैनेज करना है। जो पढ़ा अब तक कंटेंट मैनेजमेंट, और जो सिचुएशन जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस मैनेजमेंट। सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, पता है यही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के लास्ट मोमेंट का जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होगा डेट वुड बी डिफरेंट। तो बच्चे और यार अब कैसे इसको मैनेज करेंगे, तैयार हो जाओ, गुरुजी के साथ में चलते हैं राइट। एंड चलो पहले तो यार मुस्कुराओ 100%, बिकॉज स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना बोझिल होना उचित नहीं है राइट। पहले तो स्माइल करो और चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे मैनेज करोगे, इसको लेकर के थोड़ा सा हम इसको डील करते हैं यहाँ पर राइट। छोटा कर दिया हमने, अब इसको ये काम करेंगे। जो एकेडमिक कॉम्पिटेंस है इसको यार दो भाग में तोड़ेंगे। एक को कहेंगे नो, ये काम हमें नहीं करना है,
हाँ, ये काम यार हमें पूरा करना है, दिस इज कॉल्ड द यस। तो इसको दो भाग में तोड़ोगे, नो एंड यस, राइट। क्या क्या काम नहीं करना है यार? देखो, चार काम तो बिल्कुल नहीं करना, हमें नहीं करना। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करना बंद करना है। लास्ट मोमेंट में जो होना था हो गया, अब हमें कलेक्शन नहीं करना है। हाँ जी, योजना छूट गया, हाँ जी हमारा एनसीईआरटी छूट गया तो छूट गया, डजेंट मैटर, इट्स ओके। अब तुम उस वार फील्ड में आ चुके हो जहां पे एनिमी तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हमारे पास में लॉजिस्टिक सपोर्ट का कोई स्कोप नहीं समझ में आ रहा है, तो कलेक्शन इज स्टॉप, खत्म। लास्ट मोमेंट का पहला स्ट्रेटेजी। सेकंड इज अपडेशन नहीं करना हमें, राइट। अपडेशन नहीं करना, नो न्यूज़पेपर, नो मैगजीन, नो इंटरनेट, नो पीआईबी, नो पीआरएस, कुछ नहीं करना, बस हो गया। एग्जामिनर ऐसे भी एक महीने पहले वो क्वेश्चन को सेट करना शुरू करते हैं, तो अब करने का कोई फायदा भी नहीं है। दैट इज, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, एकेडमिक पर्पस के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ना। अपडेशन का कोई वैल्यू नहीं है, तो अपडेशन स्टॉप, राइट। थर्ड, अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन भी नहीं करना, राइट। अपग्रेडेशन का मतलब ये हुआ, यार साइंस में एक टॉपिक छूट गया हमारा, इस पर ना मैं इसको भी ले लूंगा ना। भाई साहब, खत्म, वहीं पे रुक जाओ। अपग्रेड करने का अब चांस निकल चुका, वॉर फील्ड में है, चांस निकल चुका। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट ईयर, कॉन्सेप्चुलाइजेशन। इसको भी लगाम लगाओ यार, राइट। कॉन्सेप्चुलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अब जो चीज समझ में नहीं आया तो उसको समझना भी नहीं है हमें, राइट। जब इतने दिन में नहीं समझ में आया तो एक महीने के अंदर कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। तो दैट्स वेरी क्लियर। ये चार काम इमीडिएटली रोको। अगर तुम चार काम फिर भी करते रह गए, मतलब स्ट्रेटेजी यार फॉल्टी है। जो आउटपुट मिलेगा वो 20 टाइम्स लेस मिलेगा। पहले यार इसको तो पहले खत्म कर दो सिस्टम से। दैट्स वेरी क्लियर। चलो, अब इतना सुनते सुनते ही तुम्हारा आधा रिलैक्सेशन तो हो ही चुका होगा कि यार चलो एक तो छुटकारा मिला न्यूज़पेपर और समथिंग से। चलो, यस, ये तो यार करना बहुत जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन तो यार करोगे, रिहर्सल करना जरूरी है। खाना बन चुका, खाना खा चुके, डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। अब खाने की जरूरत नहीं है, डाइजेस्ट करने की जरूरत है यार। तो रिवीजन करना जरूरी है, रिहर्सल, कंसोलिडेट करना है इंफॉर्मेशन को, तभी तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होगा। बिखरे हुए इंफॉर्मेशन जो अब तक हो चुके हैं और बिखरा हुआ है, उसको समेटने की जरूरत है। अब वो आता है रिवीजन से। सिस्टमैटिक रिवीजन करोगे तो ये चीज आ जाएगी, राइट। रिवीजन करते समय देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि स्ट्रॉन्ग एरिया को हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, राइट। जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया जो पहले से हमने डिसाइड किया हुआ था, हिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जो भी तुमने डिसाइड किया है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक एक चीज को जितना पढ़ा है सबको रिवाइज कर लेंगे, माइन्यूटली लेवल पे रिवाइज कर लेंगे। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया रिवीजन में हो जाता है, तब हम वीक एरिया में आएंगे। वीक एरिया का रिवीजन अगर थोड़ा बहुत वीक भी रहा तो भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑफ थॉट होगा। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एरिया का रिवीजन को खत्म कर लेंगे और उसके बाद वीक एरिया में जाते हैं। वीक एरिया का रिवीजन खत्म किए, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, और कहीं अगर टाइम कम बचा तो स्ट्रेस इतना हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एरिया भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए हम शुरू से ही प्रायोरिटी लेके चलेंगे कि स्ट्रॉन्ग एरिया को पहले हम देखेंगे, उसके बाद फिर वीक एरिया पे हम आगे बढ़ेंगे। डेट्स क्लियर। और दूसरा जो काम करना है यार, वो करना है तुम्हें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब कि यू नो वेरी वेल कि ऑलरेडी
मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब टेस्ट या फिर क्वेश्चंस को डील करना, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट करके रखोगे तो बेहतर होगा, राइट। एंड प्रायोरिटी इज व्हाट? फर्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये ईयर पहले करके निकल जाना। पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ना कुछ होता नहीं है, कॉन्फिडेंस आता है, हाँ जी मैंने यूपीएससी का कर लिया, वैसा मैंने एग्जामिनेशन कर लिया, अब अब कुछ भी पूछे, राइट। मुझे कोर एरिया पता है, और यही है डीपीएसपी फंडामेंटल, यही सब है सिस्टम में, मुझे पता है। ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, डेट हैज टू कम फ्रॉम द प्रैक्टिस अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसीलिए देखते होगे कि जनरल रिकमेंडेशन होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, राइट। और सेकंड इंपॉर्टेंट, फिर आपको अगर वक्त मिलता है तो मॉक टेस्ट कर लीजिए, राइट ना। मॉक टेस्ट्स कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का अवेलेबल है, कोई इंटरनेट पे अवेलेबल है, कहीं से कुछ आपने रखा हुआ है पहले से, टॉपिक वाइज है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। तो दैट्स वेरी क्लियर। तो देखो कुछ भी हो, ये काम करना है हमें। अगर तुम ये काम करोगे देन एकेडमिक मैनेजमेंट विल बी वेरी वेरी ग्रेट। एक बार फिर से बता दें, एकेडमिक कॉम्पिटेंस के लिए कंटेंट का मैनेजमेंट होना जरूरी है, और इसमें ये काम नहीं करना, ये काम करना है विथ प्रायोरिटी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। समझ गए? फिर भी नहीं समझे, नो टेंशन एट ऑल, फोन कर देना एक बार, राइट। इट्स ओके, नाउ इट्स ओके देन। यार देखो एक बार फिर से हम बता दें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं एकेडमिक्स में, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आते आते इतने हौच पौच हो जाते हैं कि उनका पूरा प्रिपरेशन बर्बाद हो जाता है। रीजन इज वो स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाते, थोड़ा सा यार समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये तो हुआ एकेडमिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, डेट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, राइट। तो इसको इधर कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस इज कंसर्न। चलो दैट इज यहाँ पे इनको एक्सटेंड कर देते हैं, राइट। एंड दिस इज द साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, लॉजिकल कॉम्पिटेंस। तुम्हें पता है साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस का मतलब कौन सा मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसमें तो तुम्हें 80% आदमी मिलेगा जो काफी परेशान रहेगा, यार तो समझ ही नहीं पा रहा है कि सिचुएशन चेंज हो चुका, साइकोलॉजिकली इनविजिबल प्रेशर हमारे पास में आ रहे हैं, इनको मैनेज करना मेरी जिम्मेवारी है। ये भी एक एग्जामिनेशन का सिलेबस का पार्ट है जो यूपीएससी ने नहीं लिखा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट लास्ट मोमेंट में बड़ा हावी हो जाता है, इसको मैनेज नहीं किए ना तो डिप्रेशन तक लेके चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन में लेके चला जाता है। कुछ नहीं करना यार, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज करनी है हमें, ओनली 3 थिंग्स। पहले भी ट्रेंड किया हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने मेंशन किया था। पहला काम करना है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्सियसनेस लेवल, ठीक है, कॉन्सियसनेस का लेवल। यू नो वेरी वेल 3 कॉन्सियसनेस लेवल होता है। मेमोरी कॉन्सियसनेस, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी तो पहले वाला वीडियो एक बार देख लेना, राइट। मेमोरी कॉन्सियसनेस हमेशा लगता है मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ पॉलिटी भाग जाता है, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री भाग जाता है, इट इज कॉल्ड मेमोरी कॉन्सियसनेस। इट रिजल्ट कॉन्सियसनेस, रिजल्ट कॉन्सियसनेस में हमेशा लगता है मैं 4 डालूंगा, ऐसा नहीं लगता, अभी लगता नहीं हुआ तो। रिजल्ट कॉन्सियसनेस।
और थर्ड इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द टाइम कॉन्शियसनेस। टाइम कॉन्शियसनेस में हमें लगता है पॉसिटी ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, हालांकि वही 24 आवर्स जो पहले 6 महीने थे वही हमारे पास अभी भी है, फिर भी घबराहट है। रीजन इज ड्यू टू स्ट्रेस। तो इस कॉन्शियस लेवल को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करोगे? पहले हमने वीडियो बना रखे हैं जिसमें कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि हम एटीट्यूड को चेंज करके अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। तो इस कॉन्शियसनेस लेवल को मैनेज करना है। एक बार तुम प्रीवियस वीडियो देख लेना। ओके, ड्रेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट, what is called management of periodic negative thought, of periodic negative thoughts, इसको हम लोग कहते हैं पीएनटी। ये निगेटिव थॉट्स आते हैं जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अचानक से एक थॉट्स आता है, अगर नहीं हुआ तो क्या कहूंगा अपने मामा को, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पापा से हमने बता दिया था कि मैं फोड़ के आ रहा हूं, फूट गया तो मेट भी पॉसिबल। यार मैंने इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ दिया, हमने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ के मैं आया हूं यहाँ पे, नहीं हुआ तो। ये जो निगेटिव थॉट्स है ना, इसको मैनेज करना है। कुछ नहीं यार, 30 सेकेंड का इसका लाइफ स्पैन है, पकड़ना नहीं है। 30 सेकेंड में इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। पास देम पीसफुली। 30 सेकेंड 2 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, 30 सेकेंड निकलेगा, आंख खुला, ऑटोमेटिकली पीएनटी ओवर। लेकिन फिर से आएगा बिकॉज पीरियोडिक है ये, दैट इज द फैक्ट। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर तुम करते आ रहे हो तो इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, नहीं तो इंटेंसिटी इतना हाई होगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो रिकमेंडेड होते हैं कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर लेना सुबह और शाम को, और पास देम पीसफुली। 30 सेकेंड है रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। लेकिन 30 सेकेंड में अगर तुमने पकड़ लिया, देन इतने जबरदस्त आगे भागते हैं कि फिर इसके बाद तुम्हारा टाइम भी चला जाएगा, एवरीथिंग ओवर। क्लियर? मैनेजमेंट ऑफ पीएनटी। और एक चीज है यार यहाँ पर, इन्हांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यार जरूरत पड़ती है। फियर, फियर बहुत होता है, डर बहुत होता है। तो डर ये बहुत इन्हांस कर जाता है जब तुम फील करोगे आई एम अलोन इन द जर्नी, मैं अकेला हूं। अगर तुमने ये महसूस किया कि नहीं, समवन इज बिहाइंड मी, हु इज बिहाइंड मी? गॉड इज बिहाइंड मी, सम सुपर नेचुरल पावर्स आर बिहाइंड मी, तब ये फियर नहीं होता। स्ट्रेस को मैनेज करना बड़ा इजी हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि रिलीजियस हो जाना है, राइट। वी ऑल आर स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग। अपने एरोगेंस को, अपने फियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ सुपर नेचुरल बीइंग को क्रिएट करना होता है। वो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, दुर्गा माता, बजरंग बली, वॉट भी। नॉन फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, वॉट भी। निरंकारी फॉर्म इज ऑल्सो देयर, और इट मे बी ऑफ द सम, कोई भी हमारा इमोशनल अटैच्ड बीइंग हो सकता है फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो। माई मदर, माई फादर, माई गुरुज, माई समथिंग, यानी समथिंग शुड बी देयर सुपर नेचुरल। हालांकि हमारे संस्कार में शुरू से सुपर नो स्पिरिचुअलिटी का प्रमोशन है। बट जो भी हो, जिस पे तुम बिलीव करते हो, हमेशा रखो कि हम इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, गॉड इज बिहाइंड मी। भगवान हमारे साथ है, उनका हाथ और साथ दोनों है, फिर हम पार कर रहे हैं। 3 important things if you are going to do 100%, you will manage stress.
तो यार तुम अगर एकेडमिकली कॉम्पिटेंट हो गए और साइकोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हो गए, फिर सक्सेस तो तुम्हारे सामने है। कुछ है ही नहीं सिस्टम में, कुछ नहीं है फिर। चलो, ऑल द बेस्ट। इसको पूरी तरह से फॉलो करना। एंड फिर भी कोई दिक्कत हो ना बच्चे, तो यार नंबर तो तुम लोग के पास में है ही हमारा। इंस्पिरेशन आईएएस एकेडमी का भी नंबर तुम्हारे पास में। यू हैव टू मेक मी एक व्हाट्सअप कर देना, इट्स ओके। या फिर इस वीडियो के कमेंट में कुछ रिप्लाई अपना क्वेश्चंस को भेज देना, राइट ना। तो चलो अब यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। इस तरह के वीडियो हम लोग लेके कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी दिक्कत होगा ना, तुम कंटिन्यू करते रहना। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लेना, सो दैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, इट्स ओके। तो ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू to just achieve your success. Thank you very much. Bye bye.